हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि हथेली में विभिन्न स्थानों पे तिल होने का क्या मतलब होता है और उसका क्या परिणाम मिलता है। दोस्तों, उस वीडियो के बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवाल आए जिसमें से 90% सवाल ये थे कि चंद्र पर्वत पे अगर तिल मिलता है तो उसका क्या परिणाम होता है, उसके बारे में डिटेल्स में बताने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं चंद्र पर्वत पे स्पेशली तिल के लिए लेकर आया हूँ और मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि चंद्र पर्वत पे तिल होते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है और उस परिणाम से निकलने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि हथेली में किसी भी स्थान पर अगर तिल मिलता है, चाहे वो काले हो या फिर ब्राउन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका असर नॉर्मली खराब ही होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उसे क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं और उस वीडियो को देखकर तिल होने के क्या परिणाम होते हैं हमारी हथेली में वो जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आता हूँ इस वीडियो में। हमारी हथेली में जो यहाँ पर लिटिल फिंगर होती है, इसके नीचे यहाँ पे जो उभार मिलता है वो बुध पर्वत होता है। उसके नीचे इस जगह पे जो उभार होती है वो होती है मंगल की पर्वत। और दोस्तों, इसी के नीचे एक बहुत बड़ी सी आपको उभार देखने को मिलेगी, ये होती है हमारे हथेली में चंद्र की पर्वत, जिसे हम मून कहते हैं। दोस्तों, चंद्र का पर्वत हमारी हथेली में सबसे बड़ी होती है और ऑब्वियस है दोस्तों, अगर ये पर्वत इतनी बड़ी है तो इसका असर भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा पड़ता है। हमारी हथेली में अगर चंद्र पर्वत पर कोई शुभ साइन होते हैं तो उसका परिणाम हमारी जिंदगी में बहुत शुभ होते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे क्षेत्र में उसका परिणाम शुभ होते हैं। लेकिन अगर कोई खराब साइन जैसे कि क्रॉस, तिल, इस तरह के साइन चंद्र पर्वत पे हो तो फिर उसका परिणाम भी हमारी जिंदगी में बहुत सारे क्षेत्र में गलत होते हैं। तो दोस्तों, चंद्र के पर्वत पर अगर एक काला तिल हो या फिर ब्राउन तिल हो तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक, जन्म से आपके हाथों में चंद्र के पर्वत पर तिल का निशान हो तो उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन अचानक से अगर चंद्र पर्वत पर तिल का निशान देखने को मिल जाता है तो फिर भविष्य के लिए आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। चंद्र का क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वो हमारी बुद्धि से होता है, हमारी कल्पना शक्ति से होता है, हमारे व्यापार से होता है, हमारे मैरिज लाइफ से होता है, हमारे पार्टनर से रिलेटेड होता है और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो कि हमें तरक्की दिलाता है। उन सारे क्षेत्र से चंद्र के पर्वत का गहरा संबंध रहता है। अगर दोस्तों चंद्र के पर्वत पर काले तिल का निशान हो तो ये सारे क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप ऐसे पार्टनर से शादी कर सकते हैं जो कि आपके लिए सुटेबल नहीं है और फिर आपका मैरिज लाइफ खराब हो जाता है। अगर आप कोई व्यापार में कदम रखते हैं तो आप ऐसे पार्टनर को चुनते हैं जो आपके लिए सही नहीं है या फिर उसका असर आप पे पॉजिटिव नहीं पड़ने वाला है। ऐसे लोग दोस्तों बहुत ही कल्पनाशील हो जाते हैं, यानी कि अपने जिंदगी में वे उड़ते हुए घोड़े बनाते हैं, यानी कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं जिंदगी में ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सपने फैला लेते हैं और असल में वे कुछ कर नहीं पाते और जिसके कारण वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसका सीधा असर उनकी मस्तिष्क पे पड़ता है। दोस्तों, चंद्र पर्वत पे अगर तिल का निशान हो तो 80% हाथों में ऐसा देखने को मिला है कि अपने वैवाहिक जीवन से वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया वे अपने जीवन साथी को सही नहीं ऑप्ट कर पाते और बाद में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है, हो जाता है 80% हाथों में ऐसा, और 20% हाथों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाता है। दोस्तों, ये लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में गलत क्षेत्र में कदम रखने के कारण नुकसान बैठाने लगते हैं। इन लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। अगर चंद्र पर्वत पे अचानक से तिल दिखाई दे तो फिर उन्हें सबसे पहले अपने हेल्थ का चेकअप करवाना चाहिए,
क्योंकि ये जान ले कि अब धीरे धीरे उनका हेल्थ बिगड़ने लगेगा। और हेल्थ किस तरफ बिगड़ेगा या किस टाइप की बीमारी हो सकती है, इसे जानने के लिए जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे लोगों को अपने कल्पना शक्ति पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो जाते हैं और फिर जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। ऐसे लोगों को पानी से भी खतरा होता है और उन्हें हृदय की बीमारी होने की संभावना भी रहती है। ऐसे लोगों को अपने हृदय का जांच करवाते रहना चाहिए, अदरवाइज आगे जाके इन्हें हृदय रोग की परेशानी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इन्हें मृत्यु का कारण हृदय रोग ही होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों, ये थे चंद्र पर्वत पे अगर तिल का निशान हो तो उसके क्या बुरे परिणाम होते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि इन सभी बुरे परिणामों को कम करने के लिए इन्हें 100% इससे बचा नहीं जा सकता दोस्तों, लेकिन इन परिणामों को अगर कम करना है तो उसके लिए दोस्तों जो उपाय है वो ये है कि चंद्र का पर्वत जो होता है वो महादेव यानी कि भगवान शिव से संबंध रखता है। तो दोस्तों, आप हर दिन सुबह 108 बार और रात को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, उनसे रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं भगवान शिव से रिलेटेड वो सब कीजिए, यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। और अपने उंगली में चांदी का एक छल्ला जरूर पहनिए जो आपको चंद्र के दूषित प्रभाव से हमेशा बचा के रखेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में चंद्र पर्वत पे मिलने वाले तिल और उसके परिणाम, उसके दूषित परिणाम से बचने के कुछ उपाय। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।